तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन था डिफाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो आंसर अभी आपने दिया कि इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ही नाइदर वांट्स टू कंज्यूम मोर नॉर लेस। फिर हमने दो लोगों की अप्रोच पढ़ी, एक मार्शल की एक हिक्स की। मार्शल की अप्रोच में सबसे पहला क्वेश्चन था यूटिलिटी एंड इट्स टाइप्स। तो यूटिलिटी मींस व्हाट सेटिस्फाइंग पावर, बिल्कुल सही। और दो टाइप्स की होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आपने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा लॉ ऑफ डीएमयू। एक फटाफट से जो आपने नहीं पढ़ा बता देना। लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन फॉलोइंग। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन फॉलोइंग, बट इसके लिए प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस एंड मेंटल कंडीशन ऑफ अ कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल। ये तीन केसेस आपने पढ़े थे। उसके बाद आपने पढ़ा व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 4, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। याद होगा आपको रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। ये मैंने आपको स्केड्यूल से भी बताया था और डायग्राम से भी बताया था। मार्क कर लेना, जो नहीं पढ़ा मार्क कर लेना, बता देना, फिर मैं आपको उसकी वीडियो दे दूंगी। रिलेशन बिटवीन TU एंड MU कि जैसे जैसे TU बढ़ता है MU पॉजिटिव होता है, जब TU मैक्सिमम हो जाता है MU 0 हो जाता है, जब TU फॉल होता है तो MU नेगेटिव हो जाता है। ये पूरा रिलेशन हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 5 रिमेंबर अप्रोच। अप्रोच पढ़ी फिर हमने यूटिलिटी अप्रोच, जो कि दो पार्ट्स में थी। अप्रोच जो कि दो पार्ट्स में थी, सॉरी, सिंगल कमोडिटी, ऐसा कर दूं, ऐसे लिखती हूँ। फिर हमने दो अप्रोच पढ़ी, एक सिंगल कमोडिटी और दूसरी अप्रोच थी डबल कमोडिटी। दोनों मार्शल की थी, लेकिन मार्शल की अप्रोच बेटा जी दो पार्ट्स में डिवाइड है, सिंगल और डबल। तो एक अप्रोच सिंगल कमोडिटी थी और दूसरी अप्रोच डबल कमोडिटी थी, और दोनों अप्रोच मार्शल की ही है। ये सब हमने पढ़ा मार्शल में। अब फटाफट से रिवीजन कर लो। सबसे पहले डिफाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर यूटिलिटी के दो टाइप्स, टोटल मार्जिनल, फिर लॉ ऑफ डीएमयू, फिर रिलेशन बिटवीन टीयू एमयू। फिर हमने पूरी सिंगल कमोडिटी पढ़ी और पूरी डबल कमोडिटी पढ़ी। और सिंगल कमोडिटी में क्या था, सिंगल कमोडिटी की एक कंडीशन हुआ करती थी, आई होप यू ऑल रिमेम्बर। क्या थी वो कंडीशन? MU single product should be consumed. हाँ, सिंगल प्रोडक्ट शुड बी कंज्यूम, बट कंडीशन क्या थी? इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पे MUX upon income equals to price of the good. एग्जैक्टली, जहाँ पे MUX डिवाइड बाय MUM किसके बराबर हो जाएगा? प्राइस के। इसके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करे हैं कि जब MUX डिवाइड बाय MUM किसके इक्वल हो जाएगा? प्राइस के, वहां पे जाके कंज्यूमर किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में, ऐसा मार्शल ने कहा था। और डबल कमोडिटी की कंडीशन क्या थी बताओ? और वो MUX upon PUX is equal to MUY upon PUY. एग्जैक्टली, MUX अपॉन PX, क्योंकि इस केस में हम दो गुड्स कंज्यूम करते हैं, तो MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। वेरी गुड। तो अगर डबल कमोडिटी की बात करें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर सिंगल कमोडिटी की बात करें तो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि बेटा जी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि दो केसेस हो, ये मेरे दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस से ज्यादा है, हाँ एग्जैक्टली, प्राइस से ज्यादा है या कम है। अगर प्राइस से ज्यादा है तो गेन, कम है तो लॉस। गेन के केस में वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, MU फॉल हो जाएगा और धीरे धीरे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वाइस वर्सा है। और नीचे वाले केस में अगर MUX अपॉन PX ज्यादा चल रहा है, आपको याद आएगा MUY अपॉन PY से, तो वो कौन से गुड की कंजम्पशन करेगा? बोलो, X की या Y? X ही बढ़ाएगा। और अगर MUY अपॉन PY ज्यादा चल रहा है तो फिर वो Y की बढ़ाएगा, और जिसकी भी कंजम्पशन बढ़ाएगा उसका MU फॉल हो जाएगा और धीरे धीरे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस अगर आपको नहीं आता है तो पढ़ लीजिए, अभी भी आपके पास काफी टाइम है, मतलब सिलेबस इको का बहुत है, स्टैट्स तो बहुत ही है, तो इसलिए आप पढ़ नहीं पाओगे बाद में चीजें। क्वेश्चन नंबर 7, फिर हम हिक्स के अप्रोच में आ गए थे।
और हमने डिफाइन किया था हिग्स के दो कॉन्सेप्ट्स को, आईसी को भी और बीएल को भी, है ना। आप देख लो कि ये चैप्टर आप लगभग 25 दिन से पढ़ रहे हो यार, तो 25 दिन से आप यही चैप्टर पढ़ रहे हो, तो सोचो ये चैप्टर कितना बड़ा होगा। डिफाइन आईसी एंड बजट लाइन, और फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा कि हम किसी चैप्टर को 20-25 दिन दें, तो इसलिए ध्यान से डिफाइन आईसी एंड बजट लाइन। आईसी एंड बजट लाइन मैंने आपको बताया था कि आईसी के अंदर वो सारे कॉम्बिनेशन आते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, पर बजट लाइन के अंदर सिर्फ वही आ सकते हैं जो कंज्यूमर अफोर्ड करता है, जिसके लिए फिल्टर की तरह क्या इस्तेमाल होगी, बजट इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने बजट इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। फिर हम आए क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहां पे हमने आईसी की प्रॉपर्टीज पढ़ी, और आईसी की टोटल प्रॉपर्टीज कितनी थी बेटा जी, 4 प्रॉपर्टीज थी आईसी की। सबसे पहली थी आईसी की शेप। आईसी की शेप किस पे डिपेंड करती है, एमआरएस। एग्जैक्टली, एमआरएस का फॉर्मूला क्या होता है शिवांश, लॉस अपॉन गेन। और अगर एमआरएस फॉल होता हुआ आता है तो आईसी की शेप कॉन्वेक्स होती है, बाय डिफॉल्ट कॉन्वेक्स। बढ़ता हुआ आता है तो कॉनकेव, कांस्टेंट होता है तो स्ट्रेट लाइन। ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ा शेप। आईसी की दूसरी प्रॉपर्टी होती है स्लोप, इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दो आईसी कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और जितना ऊपर आईसी होगा उतना सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा, क्योंकि उतनी दो गुड्स की कंजम्पशन ज्यादा हो रही होगी। फिर हमने पिछली क्लास में एक टॉपिक पढ़ा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, कि किस केस में बजट लाइन चेंज होती है। बजट लाइन कब कब चेंज होती है, तो मैंने आपको बजट लाइन चेंज के दो चीजें बताई, कि कभी कभी स्लोप होती है और कभी कभी शिफ्ट होती है। आज मैं आपको सबसे पहले इसी का ही क्वेश्चन दूंगी कि बजट लाइन स्लोप भी होती है और बजट लाइन शिफ्ट भी होती है। स्लोप तब होती है जब किसी एक गुड पर असर पड़े, और शिफ्ट तब होती है जब दोनों गुड्स की कंजम्पशन पर असर पड़े, और हमने कुछ केसेस इसके पिछली क्लास में करे भी थे। और क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो हम आज पढ़ेंगे, दैट इज हिग्स आईसी अप्रोच। हिग्स की आईसी अप्रोच क्या है, ये तो अभी तक हमने पढ़ी नहीं। अभी तक तो हम हिग्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि हिग्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया आईसी, एक कॉन्सेप्ट दिया बजट लाइन, लेकिन हिग्स की आईसी अप्रोच क्या है। जैसे मार्शल की है MUX डिवाइड बाय MUM इज इक्वल्स टू प्राइस, डबल कमोडिटी की है MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। सेम वैसे ही हिग्स की आईसी अप्रोच क्या है। शुरू करती हूँ मैं पहले हिग्स की आईसी अप्रोच से, फिर आपको एक क्वेश्चन इसका जरूर कराऊंगी कि बजट लाइन कब शिफ्ट करती है और कब स्लोप करती है। फिर तो हम न्यूमेरिकल करेंगे, थ्योरी खत्म हो जाएगी। तो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज हिग्स आईसी अप्रोच। हिग्स की आईसी अप्रोच क्या है। हिग्स की आईसी अप्रोच की मदद से, आई होप आप भूले नहीं होंगे, हिग्स की आईसी अप्रोच की मदद से, हिग्स की आईसी अप्रोच की मदद से बेटा जी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आई होप यू ऑल रिमेम्बर, हमें कैलकुलेट करना है जो एग्जैक्टली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हिग्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम कब होता है, मार्शल ने तो अपने हिसाब से बता दिया है ना, मैं धीरे धीरे टाइम ले लेके समझाती हूँ। मार्शल ने तो अपने हिसाब से बता दिया। मार्शल का ये कहना है कि जहाँ पे MUX अपॉन MUM प्राइस के इक्वल होता है वहां पे इक्विलिब्रियम होता है, और अगर डबल कमोडिटी है तो MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। हिग्स क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, तो हिग्स कहता है कि देखो मैंने दो कॉन्सेप्ट दिए, मैंने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक का नाम है आईसी, हिग्स ने दो ही कॉन्सेप्ट दिए हैं ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रही, एक का नाम है आईसी, चलो आपकी बारी, और दूसरे का नाम बेटा जी BL। ठीक है, एक का नाम है आईसी और दूसरे का नाम है BL। तो हिग्स ने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक का नाम है आईसी और दूसरे का नाम है BL। तो वो कहता है कि जहां पे भी आईसी और BL आपस में इक्वल हो जाएंगे वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बहुत ध्यान से बात को समझना। हिग्स की अप्रोच क्या है,
हिग्स कहता है कि मेरे हिसाब से इक्विलिब्रियम कब होगा। मैंने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक का नाम है आईसी, कुछ गलत तो नहीं कह रहा, और दूसरे का नाम है बीएल। तो जहां पे आईसी और बीएल आपस में बेटा जी इक्वल हो जाएंगे, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसमें टेंशन की क्या बात है दीदी? न्यूमेरिकल कंडीशन क्या है बेटा? देखो, आईसी का स्लोप इज इक्वल्स टू बजट लाइन का स्लोप। आईसी का स्लोप इज इक्वल्स टू बजट लाइन का स्लोप। आईसी का स्लोप होता है एमआरएस एक्स वाई। एमआरएस, आईसी का स्लोप होता है एमआरएस एक्स वाई। ध्यान से समझना, आईसी का स्लोप क्या होता है? एमआरएस एक्स वाई। और बजट लाइन का स्लोप होता है पीएक्स, एक सेकेंड, और बजट लाइन का स्लोप होता है पीएक्स अपॉन पीवाई। पीएक्स अपॉन पीवाई। पीएक्स अपॉन पीवाई। आईसी का स्लोप होता है एमआरएस एक्स वाई, और बजट लाइन का स्लोप होता है पीएक्स अपॉन पीवाई। ये लिखने में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इसमें नीचे शो करना पड़ेगा px अपॉन py। ये अब आपको क्लियर दिख जाएगा। बताइए, तो क्या कंडीशन है हिग्स की अप्रोच की? हिग्स कहता है कि मेरी अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे आईसी और बजट लाइन आपस में इक्वल होंगे। और आईसी और बजट लाइन आपस में इक्वल कहां पे होंगे? जहां पे एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पीएक्स अपॉन पीवाई। एमआरएस एक्स वाई आपको पता ही है कैसे आता है, लॉस अपॉन गेन। जहां पे एमआरएस एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा? पीएक्स अपॉन पीवाई के। व्हाट इज पीएक्स अपॉन पीवाई? ये पीएक्स क्या है? प्राइस ऑफ, आपको बोलना है। हाँ जी, ये प्राइस ऑफ गुड एक्स, और प्राइस वो ऑफ गुड पीवाई के प्राइस ऑफ। तो प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई, ये किसका स्लोप होता है बेटा जी? बजट लाइन का। और आईसी का स्लोप क्या होता है? एमआरएस एक्स वाई। तो जहां पे भी एमआरएस एक्स वाई इक्वल आ जाएगा पीएक्स अपॉन पीवाई के, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये हिग्स की अप्रोच की कंडीशन है जो कि बहुत अच्छी है। जैसे मार्शल की अपनी कंडीशन थी, सिंगल की अलग, डबल की अलग। हिग्स का सिंगल डबल का कोई सीन नहीं है। चाहे कंज्यूमर एक गुड कंज्यूम करे, चाहे दो गुड कंज्यूम करे, चाहे चार गुड कंज्यूम करे, उसका इक्विलिब्रियम ऐसे ही आएगा। एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पीएक्स अपॉन पीवाई। दो गुड तो कंज्यूम करेगा ही हिग्स की अप्रोच के हिसाब से, क्योंकि आईसी भी दो गुड्स का बनता है और बजट लाइन भी दो गुड्स की बनती है। तो अगर कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम करता है तो हिग्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पीएक्स अपॉन पीवाई। जो कैसे बना? आईसी इज इक्वल्स टू बीएल। क्योंकि हिग्स ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, एक का नाम था आईसी जो आप पढ़ के आए हो, एक का नाम था बीएल जो आप पढ़ के आए हो। तो आईसी जब बजट लाइन के बराबर आ जाएगा, और आईसी बजट लाइन के बराबर कब आएगा? जब आईसी का स्लोप जो कि क्या होता है? एमआरएस एक्स वाई, वो किसके बराबर हो जाएगा? बजट लाइन के स्लोप के, जो होता है पीएक्स अपॉन पीवाई। तो जब एमआरएस एक्स वाई पीएक्स अपॉन पीवाई के इक्वल हो जाएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब आप बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है तो फटाफट से, कुछ था नहीं वैसे दादा, बताओ जो भी आप पूछना चाहते हो। किसी की क्लास मिस हुई होगी तो हो सकता है कोई डाउट चल रहा हो दिमाग में, वो भी बोल सकते हो। जहां पे आईसी इज इक्वल्स टू बीएल हो जाएगा, एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पीएक्स अपॉन पीवाई, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। नोट कर लो इसको फटाफट से, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। क्योंकि हिग्स एक चीज और बताएगा आपको भी, व्हाट विल हैपन। अभी तो उसने बोला है कि इक्विलिब्रियम में कब आएगा, बहुत ध्यान से समझना। इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब एमआरएस, जो उसने बोला है लिख दूं, जब एमआरएस एक्स वाई
जो कि आप आईसी से निकालोगे, शुड बी इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीवाई। चलो अब फटाफट से बताओ, ये पीएक्स अपॉन पीवाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आईसी को या बजट लाइन को? बजट लाइन। शाबाश। BL। अब नीचे वाले आंसर देंगे, प्रीना, अमन, वृंदा, शिवान जो रह गए। और एमआरएस एक्सवाई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आईसी। आईसी को। तो एमआरएस एक्सवाई आईसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और पीएक्स अपॉन पीवाई बजट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड बोथ शुड बी इक्वल, जब दोनों इक्वल होंगे तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब हिक्स कहता है व्हाट विल हैपन, क्या होगा बेटा जी, व्हाट विल हैपन, याद है हर केस में दो केसेस हो जाते हैं, हर चीज के दो केसेस हो जाते हैं। व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर, व्हाट विल हैपन अगर एमआरएस एक्स वाई, समझ गए होगे आप मेरी बात, पीएक्स अपॉन पीवाई से ज्यादा है तो क्या होगा, और अगर एमआरएस एक्स वाई पीएक्स अपॉन पीवाई से कम है तो क्या होगा। लेट्स टेक टू कंडीशंस। जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार इक्विलिब्रियम ही होगा। अगर मान लो कि एमआरएस एक्स वाई, अगर एमआरएस एक्स वाई का मतलब है दो गुड्स का एमआरएस है, एक का नाम है गुड एक्स, दूसरे का नाम है गुड वाई। अगर ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है बेटा जी, पीएक्स अपॉन पीवाई से। अगर एमआरएस एक्स वाई पीएक्स अपॉन पीवाई से ज्यादा है तो क्या होगा, सोचो 2 मिनट। और अगर एमआरएस एक्स वाई पीएक्स अपॉन पीवाई से कम है तो क्या होगा। चलो एक आंसर दो, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, बाकी का मैं समझा दूंगी, आप सिर्फ इतना समझा। नहीं। नो दीदी। नो दीदी। क्योंकि इक्विलिब्रियम में कब होता है बेटा जी, जब दोनों जब इक्वल होते हैं। इक्वल हो। जब दोनों इक्वल हो, एग्जैक्टली। तो अगर ज्यादा या कम चल रहे होंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, अब ध्यान से सुनो। अगर एमआरएस एक्स वाई ज्यादा चल रहा है तो कंज्यूमर गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाएगा। कंज्यूमर गुड एक्स की कंजम्पशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये आपको याद करना है, कंज्यूमर गुड एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि एमआरएस एक्स वाई ज्यादा चल रहा है और एमआरएस एक्स वाई में पहला गुड जो है वो गुड एक्स है। पीएक्स अपॉन पीवाई में भी जो पहला गुड है वो गुड एक्स है। तो अगर एमआरएस एक्स वाई ज्यादा चल रहा है तो कंज्यूमर गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाएगा, और जैसे ही वो गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाएगा वैसे ही एमआरएस एक्स वाई फॉल हो जाएगा। एमआरएस ऑफ एक्स वाई विल फॉल, ज्यादा चल रहा था ना, एंड कंज्यूमर विल रीच इक्विलिब्रियम, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ऐसा होगा। तो अगर टीचर आपसे पूछे तो आप इस चीज के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि वो पूछेगा। अगर एमआरएस एक्स वाई कम चल रहा है पीएक्स अपॉन पीवाई से, तो अपोजिट तो आप कर ही लोगे, उसमें तो आप परफेक्ट हो। कंज्यूमर गुड वाई की कंजम्पशन को बढ़ाएगा, कंज्यूमर गुड वाई की कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि गुड वाई नीचे है और एमआरएस एक्स वाई कम चल रहा है। ये मैथ्स का लॉजिक है, इसलिए मैं ज्यादा लॉजिक क्लियर नहीं कर रही हूँ। देखो एमआरएस एक्स वाई ज्यादा चल रहा है तो दीदी वो गुड एक्स की कंजम्पशन क्यों कर रहा है, क्योंकि बेटा जी न्यूमरेटर बढ़ेगा। देखो क्या होता है, अगर न्यूमरेटर बढ़ता है किसी चीज का तो वैल्यू कम, आपका डिनोमिनेटर हमेशा इनवर्स असर डालता है और न्यूमरेटर हमेशा डायरेक्ट असर डालता है। इसलिए कंज्यूमर गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ा रहा है जब एमआरएस एक्स वाई ज्यादा है, और जब एमआरएस एक्स वाई कम है तो वो गुड वाई की कंजम्पशन को बढ़ा रहा है। और गुड वाई की कंजम्पशन को जब वो बढ़ाएगा तो एमआरएस ऑफ एक्स वाई, जिसे एमआरएस एक्स वाई बोलते हैं, वो इंक्रीज करने लगेगा, और जैसे ही वो इंक्रीज करेगा एंड कंज्यूमर विल रीच इक्विलिब्रियम, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। अभी तक मैंने आपको जो जो पढ़ाया, अब आप इसमें डाउट्स पूछ सकते हो, टाइम ले लो अपना। हिग्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम कब आता है, जब आईसी इज इक्वल्स टू बीएल होता है, एमआरएस एक्स वाई आईसी को रिप्रेजेंट करता है और पीएक्स अपॉन पीवाई बजट लाइन को रिप्रेजेंट करता है।
When both should be equal, consumer will reach equilibrium. But in case if MRSXY is more than PX upon PY, consumer will consume more units of good X. अगर वो good X की कंजम्पशन को ज्यादा करेगा तो MRSXY फॉल हो जाएगा और धीरे धीरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. अगर बेटा जी MRSXY कम चल रहा है PX upon PY से, तो उस केस में कंज्यूमर गुड Y की कंजम्पशन को बढ़ाएगा, MRSXY बढ़ेगा और धीरे धीरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. जैसा सिंगल और डबल कमोडिटी में भी होता था. सिंगल कमोडिटी में क्या होता था, लेट मी शो यू, लेट्स गो बैक. ये री कंडीशंस हमारे सामने है. जब MUX अपॉन MUM प्राइस से ज्यादा होता था तो कंज्यूमर गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाता था, और जब कम होता था तो गुड एक्स की कंजम्पशन को कम करता था. जब इसका रेशियो ज्यादा होता था तो एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाता था, और जब इसका रेशियो ज्यादा होता था तो वाई की कंजम्पशन को बढ़ाता था इक्विलिब्रियम में आने के लिए. सेम उसी तरीके से जब यहाँ पे MRSXY का रेशियो ज्यादा होगा तो वो गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाएगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए, और जब कम होगा तो वो गुड वाई की कंजम्पशन को बढ़ाएगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए. ऐसा हिक्स ने अपनी अप्रोच में दिया है. हिक्स अपनी अप्रोच को बेटा जी इसके बाद एक आखिरी तरीके से और प्रूफ करेगा, विच इज डायग्राम, जो मैं आपको 1 मिनट में पढ़ा रही हूँ. आप पहले इसमें डाउट्स पूछ लो. ये हिक्स की अप्रोच है. एक पेज ये, एक पेज ये, और एक नेक्स्ट पेज पे वो डायग्राम में डायग्राम की मदद से आपको अपनी अप्रोच एक्सप्लेन करेगा. इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट्स है तो पूछिए. फटाफट से नोट करिएगा और मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ. फिर हमारा चैप्टर ओवर. सबसे बड़ा चैप्टर हमारी पूरी इकोनॉमिक्स का, इससे बड़ा कोई चैप्टर नहीं है. दिया था जैसे कि वो यहाँ पे कंज्यूमर का यहाँ पे MRXY जो है वो ग्रेटर है PX अपॉन PY के, वहाँ पे आपने बोला है कि जो MRS है XY का वो गिरेगा ताकि वो दोनों इक्वल हो जाए, और दूसरे वाले केस में आपने कहा MRS जो है XY का वो इंक्रीज होगा, तो वो इंक्रीज सब तक ले होगा ना जब तक ले वो इक्वल नहीं हो जाएगा. हाँ जी, जैसे वो इक्वल हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और फिर वो अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देगा, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी. क्योंकि इक्विलिब्रियम में आते ही वो अपनी कंजम्पशन स्टॉप कर देता है ना बेटा जी. क्लियर है? हाँ जी दीदी. करिएगा नोट. अगली चीज भी बहुत अच्छी है क्योंकि हिक्स ने डायग्राम से बहुत अलग तरीके से समझाया. दी MRS की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये तब बताई थी जब MRS एक्सप्लेन किया था. MRS का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन गेन. फुल फॉर्म, अच्छा आप डेफिनेशन पूछ रहे हो ना? हाँ जी. तो वो तो यही है, इट इज अ रेशियो बिटवीन लॉस एंड गेन, जो कि उसका फॉर्मूला है. और MRS का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि कैसे आप गुड एक्स को लॉस करते हो गुड वाई को गेन करने के लिए. दैट इज सब्स्टिट्यूशन. किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ सब्स्टिट्यूट करना. आगे बढ़ जाए. डन. इसके बाद हिक्स आपको, हाँ जी सुनाइए. दी MRS का फॉर्मूला लॉस अपॉन गेन होता है, पर दो गुड्स है इसमें तो. हाँ बेटा जी, लॉस अपॉन गेन ना, एक गुड में लॉस होगा दूसरे में गेन होगा. अच्छा जी, हिक्स आपको यही चीज अब डायग्राम से समझाएगा, और डायग्राम से समझाने के लिए मैं आपको कह रही थी ना कि बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझाएगा. बड़ा मतलब अच्छा तरीका उसने यूज किया है. तो लेट्स सी क्या है.
वो कहता है लेट्स टेक, मेरी अप्रोच पढ़ रहे हो ना, तो लेट्स टेक अकॉर्डिंग टू हिक्स, लेट्स टेक वन बजट लाइन। आप याद रखना इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे आईसी शुड बी इक्वल टू बजट लाइन, तो बहुत ध्यान से सुनना है, जहां पे आईसी शुड बी इक्वल टू बजट लाइन। तो कहता है लेट्स टेक वन बजट लाइन, एक बजट लाइन एंड 4 आईसीज ऑन इट। जो मैं आपको समझा रही हूँ इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये हिक्स ने कहा है। लेट्स टेक वन बजट लाइन एंड 4 आईसीज ऑन इट, तो इसलिए मैंने जो उसने कहा वो मैं कर देती हूँ। मैंने डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में बेटा जी मुझे इधर आ गया मेरा गुड वाई। अब तो आपको याद हो चुका होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या आता है, गुड एक्स। ये आ गया हमारा ओरिजिन, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। और बेटा जी जैसा कि उसने कहा है बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लेट्स ड्रॉ वन बजट लाइन एंड 4 आईसीज ऑन इट, जिसके लिए मुझे एक चेंज करना है। ठीक है जी, लेट्स टेक वन बजट लाइन एंड 4 आईसीज ऑन इट। उसने कहा है कि एक आईसी तो बिल्कुल अंदर लो, जैसे कि ये बजट लाइन के अंदर जो उसने कहा है मैं वो कर रही हूँ। एक आईसी ऐसे, एक आईसी ऐसे। आप सबको पता है कि आईसी बाय डिफॉल्ट कॉन्वेक्स शेप होता है, और एक आईसी ऐसे। हो गए भाई, 4 आईसी हो गए। आईसी 1, आईसी 2, आईसी 3 और आईसी 4। अब आप फटाफट से बताओ कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, और आप लोगों को बोलना है, इसमें मेरे बोलने का कुछ भी नहीं है। बताइए जी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? IC equals to BR. शाबाश, आईसी इज इक्वल्स टू बीएल। तो आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से दो आईसीज हैं जो बजट लाइन के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिन पर 4 और इक्विलिब्रियम first. एग्जैक्टली IC4 आईसी फर्स्ट और आईसी 4। तो क्या आईसी फर्स्ट और आईसी 4 पे बेटा जी इक्विलिब्रियम हो सकता है? नहीं. एक आंसर आया है नहीं, और किसी का कोई आंसर नहीं आया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोच लो। मेरी कंडीशन है कि आईसी शुड बी इक्वल टू बजट लाइन, और दो आईसी तो टच ही नहीं कर रहे हैं, तो जो आईसी टच ही नहीं कर रहा क्या वो बजट लाइन के इक्वल हो सकता है? सोचो अपने दिमाग में फटाफट। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो टच ही नहीं कर रहा। तो जो टच ही नहीं कर रहा वो इक्वल कैसे होगा? तो कहता कि आईसी 1 एंड आईसी 4 विल बी एलिमिनेटेड। ये तो पहले ही राउंड में बाहर हुए। बताओ क्यों एलिमिनेट हुए? बोलो बोलो बोलो, क्यों एलिमिनेट हुए? टच नहीं कर रहे हैं, ये वो टच नहीं कर Contact रहे में हैं। नहीं है वो. बिकॉज दे आर नॉट टचिंग बजट लाइन, क्योंकि वो बजट लाइन को टच ही नहीं कर रहे हैं। जो टच नहीं कर रहा वो इक्वल कैसे होगा? सही बात है, बिकॉज दे आर नॉट टचिंग बजट लाइन। तो आईसी 1 भी बाहर, 4 भी बाहर। अब बताओ आपके पास कौन कौन से आईसीज बचे? 2, 3. टू थ्री तो आईसी 2 और आईसी 3। क्या आईसी 2 टच कर रहा है? हाँ जी, हाँ. कितनी बार? 2 जगह. दो बार दो बार। और आईसी 3? एक एक जगह. एक बार। ए बी, ए और बी पे आईसी 2 टच कर रहा है, और सी पे आईसी 3 टच कर रहा है। कुछ गलत तो नहीं लिखा भाई मैंने? देख लो, ए और बी पे आईसी 2 टच कर रहा है। आईसी 2 जो है वो 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, ए और बी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है जी। और जो आईसी 3 है वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, सी पॉइंट पे टच कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ है? ए पे, बी पे, सी पे।
चलो छोड़ो, सी पे IC2 पे इक्विलिब्रियम है या IC3 पे इक्विलिब्रियम है? IC2 2 पे इक्विलिब्रियम है 3 या IC3? 3 3 2 पे नहीं है, 2 नहीं, पे नहीं है, क्यों? उसमें 2 पॉइंट है ना। 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो बेटा जी उल्टा और जैसे और प्रायोरिटी वाली बात नहीं हो गई कि IC2 2 बार टच कर रहा है और IC3 तो सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो IC2 पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि IC2 2 बार टच कर रहा है, 2 बार तो इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता, तो IC3 पे इक्विलिब्रियम है आपके हिसाब से। लेकिन बेटा जी IC3 पे तो इक्विलिब्रियम है नहीं है, पता नहीं। IC2 और IC3 में से इक्विलिब्रियम किस पे होगा, ये आपका क्वेश्चन है आज का, कि IC2 पे इक्विलिब्रियम है या IC3 पे इक्विलिब्रियम है। बेटा जी इक्विलिब्रियम के लिए आपको IC की एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। याद करो, एक प्रॉपर्टी होती थी, हायर IC गिव्स more satisfaction. मोर सैटिस्फैक्शन, हायर IC गिव्स मोर सैटिस्फैक्शन। तो कौन सा हायर है? थर्ड IC3 और IC3 पे कौन सा पॉइंट टच कर रहा है? सी। तो C पॉइंट पे हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपका लॉजिक भी बिल्कुल सही था कि दीदी 2 पे 2 बार टच हो रहा है, 3 पे तो एक ही बार टच हो रहा है। लेकिन बेटा जी रीजन इज नॉट दिस कि 2 पे 2 बार टच हो रहा है और 3 पे एक बार टच हो रहा है। द रीजन इज हायर IC गिव्स मोर सैटिस्फैक्शन, और 2 और 3 में से हायर 3 है, तो 3 के C पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिक्लेयर किया जाएगा। अब आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछो। इस तरीके से, जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, कि हिग्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डायग्राम को, कि IC3 के C पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि हायर IC गिव्स मोर सैटिस्फैक्शन। पूछिए जी अब जो भी डाउट्स है। ये हमारी हिग्स की अप्रोच है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपसे कहीं बार पूछेंगे, मैं एक बार एक वर्ड लिखना चाहती हूँ पीछे जाके। ये हिग्स की IC अप्रोच है और इसको IC एनालिसिस भी कहते हैं। एक बार पेपर में आ गया 6 नंबर में, एक्सप्लेन IC एनालिसिस। अब बच्चा क्या है ये IC एनालिसिस? IC एनालिसिस मतलब IC अप्रोच, चाहे वो किसी भी नाम से दे दे। तो आपको क्या क्या बताना है? सबसे पहले आपको बतानी है कंडीशन। कंडीशन ये रही आपके सामने, ये लो यहाँ लिख भी देती हूँ एक बारी। दिस इज कंडीशन। कंडीशन क्या है बेटा जी? MRS XY शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY। अगर MRS XY ज्यादा चल रहा है तो क्या होगा, कम चल रहा है तो क्या होगा। और लास्ट आता है उसका डायग्राम, कि एक बजट लाइन पे अगर 4 IC ड्रॉ होंगे तो 1 और 4 एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 2 बार टच करेगा, 3 एक बार टच करेगा, और इक्विलिब्रियम 3 पे होगा, क्योंकि हायर IC गिव्स मोर सैटिस्फैक्शन। पूछिएगा डाउट्स। 1 मिनट हम पूरा रुकेंगे, 1-2 मिनट। आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज दी आ रही वो है 5 assumptions कौन कौन सी थी? वो तो बेटा जी मार्शल की थी। हाँ वही वो मार्शल की थी, और वो यही थी, मार्शल की सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी की 5 एजम्पशंस थी। वो सॉरी स्क्रीन चेंज हो गई गलती से। वो मार्शल की 5 एजम्पशंस थी जो उसने सिंगल और डबल में ली थी। हिग्स ने कोई एजम्पशन नहीं ली है, और मार्शल की वो उसकी पूछ रहा हूँ। मार्शल की वो 5 एजम्पशन थी। एक तो कंज्यूमर मस्ट बी रेशनल, कि वो वांट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता हो, नंबर 1। दूसरा था कि क्या बोलते हैं, वी विल मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हमें यूटिल्स में आती नहीं है। प्राइस और इनकम को हम कांस्टेंट रखेंगे, जो कि हमने वहां पे रखा भी था। और एक लास्ट एजम्पशन थी कि लॉ ऑफ DMU विल अप्लाई। 5 एजम्पशन थी। 5 में से 3 तो आप ऐसे ही याद कर लो, कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, इनकम कांस्टेंट रहेगी, और MU फॉल करेगा। 3 तो यही हो गई। और 2 थी कि कंज्यूमर मस्ट बी रेशनल, ही वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और यूटिलिटी विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। 5 assumptions थी, पर वो 5 assumptions मार्शल की है। हाँ जी बोलिए। डियर से कंपलसरी है कि IC1 और IC4 टच नहीं करेंगे बजट लाइन को? ऐसे हिक्स ने एक्सप्लेन किया है, तो उसने जैसे अपनी अप्रोच में एक्सप्लेन किया है, हम वैसे समझा रहे हैं
कि हिग्स ने ऐसे इक्विलिब्रियम निकाल के दिखाया है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। ठीक है दीदी। इसलिए हमें इसको ऐसे ही शो करना है क्योंकि हिग्स ने ऐसे ही किया। कोई एक अप्रोच, एनी ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच विल बी ऑफ 4 to 6 मार्क्स। ये तो आनी ही आनी है, ये वो चीज है जो आनी ही आनी है, क्योंकि आपने पूरे चैप्टर में और पढ़ा ही क्या है, सिर्फ अप्रोच ही तो पढ़ी है, तो अप्रोच तो वो आपसे पूछेंगे ही बेटा जी। इसमें से कोई एक अप्रोच 4 या 6 नंबर की जरूर आएगी। हो सकता है सिंगल कमोडिटी हो सकता है डबल कमोडिटी हो सकता है हिग्स की अप्रोच हो। बाकी छोटे मोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे बजट लाइन कब शिफ्ट करती है, कब स्लोप करती है, आईसी की 4 प्रॉपर्टीज क्या हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीयू एमयू, यूटिलिटी टाइप्स क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। और ये बड़ा क्वेश्चन है जो एक आएगा, या तो सिंगल कमोडिटी या डबल कमोडिटी या हिग्स की अप्रोच। तीनों की कंडीशंस आपको क्लियर हैं, फिर भी मैं एक बार जाते जाते लिख देती हूँ क्योंकि आज आखिरी दिन है। सिंगल कमोडिटी की कंडीशन होती है बेटा जी MUX, यहाँ लिख देती हूँ। सिंगल कमोडिटी की कंडीशन होती है MUX डिवाइड बाय MUM शुड बी इक्वल टू प्राइस। ये सिंगल की कंडीशन होती है। डबल की कंडीशन होती है MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। ये डबल की कंडीशन होती है। और हिग्स की तो आपने अभी अभी पढ़ी है, बिल्कुल फ्रेश, MRS XY शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY। तो ये तीनों की अपनी अपनी कंडीशंस है। बढ़ जाओ आगे। हाँ जी, आपने डबल कमोडिटी का डायग्राम बोला था, बताओगे, फिर आपने बताया नहीं। हाँ डबल कमोडिटी का बेटा जी एज सच कोई डायग्राम है नहीं वैसे, बट अगर आप बनाना चाहो तो आपके पास 2 गुड्स है, मैं भी बना ही देती हूँ। ये लो, इसमें कुछ नहीं है। देखो क्योंकि ये डबल कमोडिटी है, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा लास्ट दिन है तो नोट कर लेना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल कमोडिटी का डायग्राम कैसे बनता है, आपको 2 तरफ से एक्सिस खींचनी है। ऐसा डायग्राम आपने आज से पहले नहीं देखा होगा, तो इसलिए ध्यान से देखना। ये आपकी हो गई, सॉरी, ऐसे बनाओगे आप डायग्राम, क्योंकि आप 2 डायग्राम एक साथ बना रहे हो। इधर से देखोगे तो गुड एक्स का लगेगा और उधर से देखोगे तो गुड वाई का लगेगा। कुछ ऐसे बनता है, ठीक है जी। क्या आगे मैं अभी और भी चीजें बता देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा MUX और PX, 2 चीजें यहाँ आएंगी। X वाली एक्सिस पे आएगा MUY और PY, यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी। क्या करना है आपको, चाहे X हो चाहे Y हो, मार्शल ने कहा था कि प्राइस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, तो ये प्राइस की लाइन आएगी, प्राइस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो ये P है, ये डायग्राम में P है। व्हाट डू यू मीन बाय P? प्राइस। यही X का प्राइस है, यही Y का प्राइस है, क्योंकि प्राइस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। उसके बाद हम इधर से MUX को फॉल कराएंगे और इधर से MUY को फॉल कराएंगे। देख सकते हो आप, MUX फॉल हो रहा है और इधर से MUY फॉल हो रहा है। मैं दोनों के आगे लिख भी देती हूँ, ये फॉल हो रहा है MUX, प्राइस तो दोनों का सेम ही है और दोनों का कांस्टेंट है। MUX दोनों का अलग अलग है, ये MUX फॉल हो रहा है और ये MUY हो रहा है। और यहाँ वाले पॉइंट पे बेटा जी, इस पॉइंट पे तीनों आपस में इक्वल है, तो आप इस पॉइंट पे क्या डिक्लेयर कर देंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बताओ कोई डाउट है तो। MUX उधर से फॉल हो जाएगा, MUY इधर से फॉल हो जाएगा, प्राइस क्या रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट, और बीच में जहां पे तीनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिक्लेयर किया जाएगा।
डी एक बार सिंगल वाले का दिखा दीजिए। सिंगल वाले का बेटा जी होगा तो वो किसी स्लाइड पे ही, लेकिन कोई नहीं, मैं उसको भी ड्रॉ कर देती हूँ। सिंगल में क्या होता है, जैसे इधर है और इधर है, यहाँ पे एक ही गुड होता है, तो MUX और PX इधर आ जाते हैं और क्वांटिटी इधर आ जाती है। एज यूजुअल प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट, तो दिस विल बी प्राइस, अ कांस्टेंट लाइन, एंड MUX विल फॉल। तो आप देख सकते हैं सब लोग, ये प्राइस है, प्राइस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और ये MUX है जो फॉल कर रहा है, और एक होता है MUM जो कि प्राइस के इक्वल होता है। तो प्राइस और MUM दोनों यही है, और MUX कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। यहाँ पे तीनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या डिक्लेयर हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। MUX falls, price and MUM remains constant in single commodity, and this is consumer equilibrium. In double commodity, price remains constant, इधर से MUX fall करता है, उधर से MUY, जहाँ पे तीनों मिलते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाता है। और हिक्स का तो आपने अभी अभी पढ़ा ही कि एक बजट लाइन पे 4 IC ड्रॉ करो, फिर इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन का फिलहाल टाइम नहीं है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। ये हमारा पूरा चैप्टर ओवर हो गया। दिस इज चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन मुझे इसके कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे कराने हैं, वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी जिसकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी लीव कर सकते हैं।